वेलकम बैक टू द चैनल व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल। भाई बहुत सारी वीडियोस बना ली सक्सेसफुल पे, आप क्लैरिटी की बातें करते हो, हमने इंट्रैक्शन कॉल भी ले ली, बट व्हाट आफ्टर क्लैरिटी। आज तुम्हें बात बताता हूँ कैसे एक्चुअली हाउ टू ऑपरेट व्हेन यू गॉट सम क्लैरिटी व्हाटसोएवर। देखो बात ऐसी है, टू सक्सेसफुल यू नीड टू एक्ट। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कह दूं कि सिर्फ एक्ट करना है और दबा के एक्ट करना है। डेफिनेटली यू नीड एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ क्लैरिटी, बट ये अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया चेंज माई लाइफ एंड अगेन लाइक ऑल द आइडियाज इट विल चेंज योर लाइफ एज वेल। डूइंग द वर्क इज डूइंग द वर्क। एक बार क्लैरिटी तुम्हें आ गई, एक बार चीज़ों का पता लग गया, एक बार थोड़ी थोड़ी क्लिक करने लग गई, इसके बाद तुम्हारा सिर्फ एक और सिर्फ एक और सिर्फ एक ही कर्तव्य है, करो। डू द हार्ड रियल वर्क, नॉट इवन हार्ड, रादर डू द रियल वर्क। जो रियल वर्क है, जैसे बहुत अच्छी बात है यार, नॉलेज गेन करनी है, क्लैरिटी गेन करनी है। हमने मेंटरशिप भी ले ली, हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से मेंटरशिप ले ली, हमने मेंटर्स हायर कर लिए एग्जाम्स के लिए भी, अब उन्होंने क्लैरिटी दे दी। नाउ डोंट लुक फॉर एनी अदर स्ट्रेटजीज। अब क्या करना है, रियल वर्क क्या है, हाउ यू एक्चुअली क्लियर योर एग्जाम्स बाय डूइंग द रियल वर्क। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करो प्रीलिम्स के लिए, आंसर राइटिंग करो मेंस के लिए। दुनिया का कंटेंट इकट्ठा करना तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, देन जस्ट गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्लैरिटी 100% नीडेड है। तुम मेरी भी इंट्रैक्शन कॉल पे आओ, सो मैनी लाइफ चेंज्ड बाय द वे। लोग एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, सेल्फ सेबोटेज, एडिक्शंस एंड वॉट नॉट मैन, देयर लाइफ्स कंप्लीटली चेंज। लोगों की रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप के इशूज़ थे और रैंक आई है एग्जामों में। मैं जब भी वो आते हैं कॉल पे, उनका मन करता है यार दोबारा से ले लूँ। मैं ऑलवेज कहता हूँ यार इसको कम से कम 20 से 21 दिन और 30 दिन पहले अप्लाई करो, उससे पहले मत लेना, बिकॉज अगेन तुम उसी लूप में जाओगे इन्फॉर्मेशन गेन की। दिस कॉल एज हैज़ एवरीथिंग योर करंट वर्जन नीड्स। तुमको दोबारा क्लैरिटी चाहिए किसी और इशू पे, बिल्कुल आना, आई एम ऑलवेज देयर। बट ये लिंक यही है, मेरे को क्विक मनी तुम्हारा भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रियल चेंज इन योर लाइफ एंड दैट इज माई पर्पज, दैट इज वाई इवन आई आस्क फॉर द मनी। आई एम नॉट लाइक दोज यूट्यूबर जो भाई 10 टिप्स बना रहे हैं और चेंज हो ही नहीं रहा है। मैं एक्जैक्टली वो BS मोटिवेशनल वीडियोज देखता था। सो वंस यू हैव द क्लैरिटी, just go haywire on the real work. Now real work क्या है, let's suppose you make music और तुमने कहीं से म्यूज़िक का फ्रेमवर्क पा लिया, क्योंकि मैं म्यूज़िक का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फ्रीलांसर, और तुमने पियानो के कोर्सेज इकट्ठे कर लिए बहुत सारे या खरीद लिए। अभी रियल वर्क क्या है, बैठ के पियानो बजा, डू द रियल वर्क। शशांक से क्लैरिटी ले ली, ओके अभी शशांक ने बता दिया मेडिटेट कैसे करना है, शशांक ने बता दिया लाइफ में ऑपरेट कैसे करना है, शशांक ने पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स भी दे दिए। पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं, अभी हम रेडिट पे जाके देख रहे हैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अरे करके तो देखो, दैट विल चेंज योर लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स। दिस इज वॉट यू डू आफ्टर क्लैरिटी। और ये कॉल की बात भी नहीं है, जब भी कहीं से भी तुम्हें क्लैरिटी मिले और वो चीज़ क्लिक करने लग जाए, इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग द रियल वर्क, नॉट डूइंग द वर्क। बहुत लोगों को लग रहा है कि हम यार मेहनत कर रहे हैं, जबकि कोई मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करना सिर्फ एक चीज़ है, डूइंग द रियल वर्क। पियानो सीखना था, ओके क्या पियानो बजाया? अगर नहीं बजाया, लेके उसको बैठे रहे, उसको देखना इज़ नॉट द वर्क, उसके बारे में प्लान बनाना इज़ नॉट द वर्क, उसके बारे में सोचना इज़ नॉट द वर्क, उसकी खाली मेंटरशिप्स लेते चले आना इज़ नॉट द वर्क, उसको इंप्रूव करने के तरीके देखना इज़ नॉट द वर्क। बैठ कर बजाना और ग्राउंड लेवल पे इंप्रूव करना इज़ द रियल वर्क। डू द रियल वर्क। पढ़ाई कर रहे हैं जी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ देखा हूँ और बाद में उनकी रैंकें भी आएंगी बाय द वे, इवन दो देयर प्रेप्स वर कंप्लीटली मेस्ड अप। सॉ मैनी टाइम्स इन द कॉल, नियरली डेली देखता हूँ, तो सॉल्व नहीं कर रहे जी। अभी पता है, इनफैक्ट इन वन ऑफ द कॉल्स आई टुक, मैंने बताया मेंटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हें ये कदम करना है, तो उन्होंने बताया पर भैया इससे तो मेरा बैकलॉग जनरेट हो जाएगा केमिस्ट्री का, वीडियो लेक्चर्स का। मैंने बताया कि यार यू आर एट दिस मोमेंट, तुमने पिछले 4 हफ्ते से पढ़ाई भी नहीं करी है। हाउ यू आर इवन थिंकिंग कि तुम्हारा बैकलॉग जनरेट हो जाएगा वीडियो ना देखने से? वीडियो देखना इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इट। और इवन दो यू आर थिंकिंग कि उससे जनरेट होगा रियल बैकलॉग, मान लो तुमने सारी वीडियोस देख ली एंड यू डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ये है रियल बैकलॉग एंड यही रियल काम भी है। तो वीडियो देखो अगर तुम्हें अपना बैकलॉग डेफिनेटली कंप्लीट करना है, बट डूइंग द रियल वर्क इज द रियल वर्क, नॉट रोमिंग अराउंड द रियल वर्क, नॉट थिंकिंग अबाउट द रियल वर्क, नॉट कीपिंग ऑन, नॉट जस्ट गोइंग हेवायर ऑन क्लैरिटी इटसेल्फ। भाई मेरे से भी एक कॉल लो, उसके बाद 1 महीने बाद आना अगर दूसरी कॉल चाहिए तो, या 20-21 दिन बाद, कम से कम 20 दिन तो अप्लाई करो यार। आई ऑलवेज से दिस, है ना, एंड दैट इज़ वाई आई हैव सीन पीपल चेंज लाइफ्स इन रियल, और मेरी अपनी भी चेंज हुई है। ठीक है, अरे ग्राउंड पे उतरो, रियल वर्क करो। ये तुम आज की डेट में, मतलब पता है एट दिस पॉइंट आई कैन इवन मेंटर यू सम थिंग्स अबाउट यूट्यूब एज वेल। तुमने देखा है कि द चैनल नेवर वेंट क्रेजी, once it went, I did the real work। मेरे को नहीं पता भाई एडिटिंग करते हैं, आज तक भी नहीं आता। मेरा कोई सर्कल नहीं है जो यूट्यूब कर रहा है, और उतनी ज़्यादा लाइक थंबनेल्स भी तुम जानते ही हो किस तरीके के रहते हैं। अब तो वैसे भी लाइक सेटअप पे भी नहीं रहता, नेचर मज़ा आता है। तो आई जस्ट डिड द रियल वर्क। यूट्यूब पे चलने के लिए रियल वर्क क्या है, एक चीज़ सोचो कि हाउ आई एक्चुअली अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। क्या है
क्या मैं बैठ के यूट्यूब की वीडियोस देखते रहते रहूँ हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर? क्या मैं बैठ के सेटअप्स इकट्ठे करते रहूँ, बिग लाइटिंग इकट्ठा करते रहूँ? मेन रियल वर्क ऑफ यूट्यूब इज मेकिंग गुड बेनिफिशियल वीडियोज. एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग गुड बेनिफिशियल वीडियो विद अ गुड ऑडियो, ऑब्वियसली कैमरा भी खराब हो बट ऑडियो अपनी सही रखना, थिंग्स विल वर्क. सेम हैपेंड विद माई चैनल. आई डोंट हैव द बेस्ट DSLR. Heck, I don't even have a degree in psychology and philosophy, yet I charge and change real lives. एक भी इंटेलेक्चुअल जार्गन नहीं. तुम जाके किसी को भी सुन लो, तुम्हें 1000 तरीके बता सकता हूँ मैं, मुश्किल से मुश्किल टर्म्स, प्रॉपर न्यूरो साइंस की भी बुक्स पढ़ी हैं और अलग अलग भी बुक्स पढ़ी हैं, फिलोसफी पढ़ी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. तुम नीशा और दोस्तोवस्की ये सब पढ़ना कूल, अगर तुम्हें शौक है पढ़ो. उससे लाइफ चेंज अगर तुम नहीं कर पा रहे तो बेकार है जी. लाइफ चेंज होनी चाहिए और वो हम करते हैं. तो दैट इज डूइंग द रियल वर्क. जो लोग इंटरेक्शन कॉल्स पे भी आए हैं, रियल क्लैरिटी भी क्या है? रियल क्लैरिटी इज दैट क्लैरिटी, नॉट जस्ट रोमिंग अराउंड क्लैरिटी. तो डूइंग द वर्क इज द रियल वर्क. एंड इसको आज बैठो और सोचो मैं कौन कौन सी लाइफ के एस्पेक्ट में आई एम नॉट डूइंग द रियल वर्क. इट्स नॉट इवन अबाउट हार्ड वर्क. मैं काम ही सही नहीं कर रहा हूँ. आई एम फेकिंग अराउंड वर्क. आई एम थिंकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी बट मैं ब्रूट फोर्स भी नहीं कर पा रहा हूँ. ब्रूट फोर्स इज अ रियल वर्क. प्रोडक्टिविटी की बात भी तब आती है व्हेन यू फर्स्ट टैकल दैट ब्रूट फोर्स वाली थिंग. प्रोडक्टिविटी इज टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी. प्रोडक्टिविटी से तुम मैजिकली घंटे नहीं अपने बढ़ा दोगे. प्रोडक्टिविटी और टिप्स से यू जस्ट इंक्रीज दैट एफिशिएंसी. तो डूइंग द ब्रूट फोर्स वर्क इज द रियल वर्क. रोमिंग अराउंड इट, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, टॉकिंग अबाउट इट, प्लानिंग अबाउट इट, इट्स नॉट. एंड दिस इज़ द आइडिया. आज बैठो और सोचो कि मैं कैसे रियल वर्क कर सकता हूँ अपनी अपनी फील्ड में और कैसे मैं नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज नोइंग दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. जस्ट टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई नेवर गो देयर. समझ रहे हो? इन्वर्ट द फेलियर्स. कि मैं क्या कर रहा हूँ जो रियल वर्क नहीं है ताकि मैं मार ना खाऊँ. एंड दैट्स हाउ यू विन इन दिस रियलिटी. एंड अगर अभी भी लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, आई डोंट नो तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी. प्रोबब्ली यू विल सी हेल इन सम टाइम. और तब तक इंटरेक्शन कॉल और भी महंगी हो चुकी होगी बिकॉज ऑब्वियसली टाइम एंड बिजनेस कमिटमेंट्स. बट तुम एक दिन आने वाले हो. मैं चाहता हूँ तुम आ जाओ और जल्द से जल्द आओ. बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट योर लाइफ. बिगड़ गई, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट फिक्सिंग इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसका एक कॉस्ट है एंड वो कॉस्ट बहुत बड़ा है. आई फॉर्चुनेटली हैड थिंग्स, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, म्यूजिक एंड स्टफ. मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे विल जस्ट बी कंज्यूम्ड बाय एंट्रोपी. और चीज़ें सही होती ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसको किया जाए. न्यूटन्स लॉ ऑफ लाइफ है ये ऑलमोस्ट. थिंग इन motion stays in motion and rest stays in rest until and unless that external force is applied. And you can literally apply that external force of either pain or take the pain of submitting some money and humbling down your ego and listening to someone who has walked that journey and just change your life. मत सफ़र करो, आँख खोलो. साल के साल जा रहे हैं, तुम नहीं बदल रहे हो, सिर्फ साल बदल रहे हैं, डेट्स बदल रही हैं काउंटर पे. आई रिमेंबर हर रात किस तरीके से एंग्जाइटी में सोता था. नो प्लान व्हाट्सोएवर, नो विजन व्हाट्सोएवर. सपने देखने बड़े, कुछ नहीं हो पाएगा, यू विल फेल. थैंक यू.